जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। निरंकारी गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद सगल घूम डाला था मगर कहीं आनंद नहीं मिला। गए वहाँ आसाराम बापू जी के बरदादा का फेरा जब मारा कि भाई यहीं पे मांग लो, जो प्रभु की माया है मिलना है मिल जाएगा। 7 साल में मेरा जितना परिवर्तन हुआ उतना परिवर्तन मैंने अपने जिंदगी में सपने में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा बन सकता हूँ। 7 साल से न मंत्र लिया न भिक्षा लिया, मेरी तबीयत खराब थी मगर मैं कैसे भटक के आया और कैसे पा गया। बाबूजी क्यों नहीं आएंगे जोधपुर से? आना है। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा। 10.5 साल हो गए जेल में खोलते, ये भाई वो है। अभी दूसरा कोई संत होता अब तक उनकी लीला ही खत्म हो जाती। 10.5 साल बहुत होता है। अब बताइए, लोग कहता है बापू ऐसा, मैं नहीं मानेगा क्योंकि मैं 7 साल से बिना मंत्र का पूजा कर रहा हूँ। इतना मेरे घर में परिवर्तन बदल गया। मैंने सपना नहीं सोचा था कि मैं रूम ले लेगा, रूम वाला बनेगा। आज बापूजी का वही सोच रहा था कि बापूजी का वह फोटो लगाऊंगा, वह विधिवत पूजा करूंगा। बापू मेरा खुद का होने दे, हो ही गया। अब बापूजी से सही रास्ता पाया। मैं जहाँ जाता हूँ मेरी हारमोनिया ढोल सत्संग बढ़िया बजता है, मैं मस्त रहता हूँ। हरी ओम हरी। आसाराम जी बापू के इन्होंने दर्शन नहीं किए, संत आसाराम जी बापू से दीक्षा नहीं ली, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं कि संत आसाराम जी बापू कब चमत्कार करेंगे, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि बापू जोधपुर की जेल में है। 11 साल हो गए। 2 कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा दे दी। बापू के भक्त तो बापू को भगवान मानते हैं, लेकिन बापू से दीक्षा नहीं लिए, बापू के दर्शन नहीं किए, वो लोग भी आज संत आसाराम जी बापू को भगवान मान रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। रामपाल यादव, आना आलमपुर, पोस्ट कराली, जिला इलाहाबाद। अभी तो योगी राज में हो गए, प्रयागराज कौसम्बी के रहने वाला हूँ। मैं संत आसाराम बापू जी से 7 साल हो गया उसमें जुड़ा है। 7 साल पहले अपने ज़िंदगी में हमने सत्संग में निरंकारी गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद सगल घूम डाला था मगर कहीं आनंद नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं कि पराय अधीन सपने सुख नहीं, कर विचार देखो मन माही। पराय के अधीन से सुख नहीं मिलता है और ना सुख पाता है। पराय अधीन सपने सुख नहीं। फिर तुलसीदास जी लिखें कि कर्म प्रधान विश्व कह राखा, जूझ करे तसै फल चाखा। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो अपन नियत तो साफ थी, भगवान का ध्यान में लगा रहता था मगर कुछ जानता नहीं था। झाल लेके बजाता, पूजा करता, रामायण पढ़ता, सत्संग में भाई सत्संग रास्ते ही नहीं मिली। फिर भगवान ऐसी एक दिन तो हमारा थोड़ा तबीयत खराब हो गया। बहुत दिन पहले से उल्लासनगर नंबर 5 में मैं रहता हूँ। वहाँ रहने वाला 2 नंबर आश्रम है अपना बापूजी का। मैं वहाँ पे एक ऑटो वाला ड्राइवर मिला, दोस्ती हुआ, वो मुझे वहाँ पहुँचा दी। दोस्ती में गए वहाँ आसाराम बापू जी के बरदादा का फेरा जब मारा कि भाई यहीं पे मांग लो, जो प्रभु की माया है मिलना है मिल जाएगा। तो मैं बोला ठीक है भाई, पहले तबीयत हमारा ठीक हो जाए। तो फिर मैं वहीं बापू जी से मांगा। तो आज के डेट अब पहले 7 साल में मेरा जितना परिवर्तन हुआ उतना परिवर्तन मैंने अपने ज़िंदगी में सपने में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा बन सकता हूँ। क्योंकि परयादीन सपन सुख नाही, कर विचार दिया मन माई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ। अब मऊ बाऊ बर हनुमंता, बिनहोरी की पय मिलेव नहीं संता। बिनहोरी की पय मिलेव नहीं संता, जो होई है राम रचिरा का। को करता रखा बढ़ावई ताका, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ। बापूजी के चरणों में जब मैं गया तो वही चौपाई में याद आई। रामायण में तुलसीदास लिखी कि सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। अब मोह बाऊ बरसु हनुमंता, बिनहोरी की पय मिलेव नहीं संता। जाकिए रही भावन जैसी, हरि मूरत देखियति न तैसी। सब चीज रामायण में लिखा है मगर बापूजी के हर वर्ड, हर बात में मैंने अपना अर्थ लगाया। एक छोटा साधक, न मैं कुछ जानता हूँ, न मंत्र मिला, न कुछ, मगर मैंने रामायण पढ़ के सोच रहा था
कि पराया दिन सपन्यऊ सुख नहीं कर विचार दिए खेऊ मनु माही मोबा भरोसन मनता बिनो हर की बा मिले नहीं बिना हरि की कृपा से मैं बापूजी के दरबार में नहीं आया और न कोई सदस्य आया। ये जितने साधक भाई बहना ये सब बड़े भाग्यशाली हैं जो बापूजी के दरबार में ज्वाइन तो लगवार सूत बसनारी सगलू ताड़ी न किया अधिकारी सगलू ताड़ी न किए अधिकारी। फिर देखो तुलसीदास जी लिए लिखे थे मगर वो आसाराम पाठ में चौपाई लिखी है बिना गुरु भवानी तरऊ न कोई जो वीरांच शंकर सम वही जो वीरांच शंकर सम वही मात पिता भ्राता सबको संकट में पूछत नहीं को एक हमें प्रभुआ से तुम्हारी आए हरे मन शंकर सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्व मोरी मनुरथ। स्वामी प्रभु आपकी दया है। लेकिन महाराज जी आपको नहीं पता है संत श्री आसाराम जी बापूजी में बड़े गंभीर आरोप लगे उसके बाद भी आप उनका समर्थन कर रहे हो। मैं समर्थन से आपने जितनी मेरी आयु बची है पूरा बापूजी को न्यौछावर कर दूंगा। ये सरासर झूठ है अन्याय है एकदम अत्याचार ये झूठ है। मैं बोलता हूँ मैं 7 साल से न मंत्र लिया न भिक्षा लिया मेरी तबीयत खराब थी मगर मैं कैसे भटक के आया और कैसे पा गया मैं जानता हूँ ये बापूजी निर्दोष है निर्दोष है निर्दोष है। चर्च में भी गए बीमार थे, चर्च में भी मगर चर्च में भी गया मगर मुझे आनंद वहाँ ऐसे मुंडी गल के नीचे बैठा देते व्हाइट कपड़ा में न कुछ देखे न सुने। मैं बोला ये क्या मैं बाबा नहीं ठीक बाबा भाग गया आधे टाइम में बोला नहीं बाबा तो मैं वो आदमी हूँ। मैं सकल दुनिया घूम के निरंकारी में गया चर्च में गया। ये तो बापूजी का आश्रम लिखा था। कौन ले गया था बाबा? एक ऑटो वाले से दोस्ती हो जाती जानते बहन बेटी आप लोग सब लोग जानते साहब दोस्ती हर इंसान से हो जाती है प्रेम भगवान। मैंने दोस्ती में चला गया जैसे भगवान नल और नील दोस्ती किए थे ना हनुमान जी तो ले जाके अंगद मिला है उनसे तो वही हाल मेरी दोस्ती में हो गई। तो ऑटो वाला ने मुझे ले जाके आश्रम में छोड़ दिया बोला भाई चलो तुम दादा का फेरा मारो अगर नीक हो जाओगे तो ज्वाइन हो जाना। अरे नीक का भैया क्या बता क्या क्या मिला मेरे बाल बच्चे मैं खुशी खुशी हो गया कि धन दे प्रभु। मतलब बहुत बीमारी रहती थी घर में क्या? हाँ अब मेरे घरवाली को भूत बैताल भूत मेरी घरवाली घर छोड़ के भाग जाती थी दोनों बच्चे छोड़ देती थी मेरे को तो बात ही छोड़ो दोनों बच्चों को छोड़ देती। मैं बोला ये भगवान ये कौन भूत आया पकड़ लिया ये कहाँ से नीक होगा। मैं यही बापूजी के दरबार में बोला बापूजी मैं तुम्हारे सिवाय में कहीं नहीं भटकेगा चाहे मेरा घर बसे या हम बसे नहीं मर जाए चलेगा मगर अब कोई आश्रम में नहीं जाए। आज बापूजी सब बैठे बैठे यहाँ से नीक कर दिए। बताओ मैं घर भी नहीं गया तो बताओ मैं इनको नहीं मानूं तो किसको मानूं। लोग दुनिया बोलते बापू ऐसा वैसा मगर मैं सबरी इंतजार कर रही थी। 12 वर्ष मैंने बापूजी को अपना संकल्प लिया कि जब तक बापूजी में से भिक्षा नहीं लेंगे तब तक मेरा प्रण हटेगा नहीं। मैं सबरी की तपस्या कर रहा हूँ। सबरी भीलन 12 वर्ष तक अयोध्या में भगवान चले तो सबरी नासिक में आए वही हाल मेरी है। मैं तो यार सूरत तक भटक गया आ गया बापूजी क्यों नहीं आएंगे जोधपुर से आना ही आना है आना है। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा 10.5 साल हो गए जेल में खोलते ये भाई वो है। अभी दूसरा कोई संत होता तो उनकी लीला ही खत्म हो जाती। 10.5 साल बहुत होता है हाँ लीला ही खत्म हो जाती उनमें शक्ति नहीं होती तो लीला ही खत्म कर देते। यहाँ के लोग इंडिया के लोग ऐसे ऐसे नेता वहाँ आश्रम गए बस दादा से वही मांगा पहले अपना भला है कि दादा मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे घर में कौन सा भूत है मेरी घरवाली भी घर छोड़ के भागती मैं भी मरने पाला हूँ क्या करूँ प्रभु। अरे 5 शुक्र जाते जाते मेरा बापूजी की दया से सब कृपा ठीक हुई पर दादा में तो नहीं बड़ी शक्ति। अब बताइए लोग कहता है बापू ऐसा मैं नहीं मानेगा क्योंकि मैं 7 साल से बिना मंत्र का पूजा कर रहा हूँ। इतना मेरे घर में परिवर्तन बदल गया। घर द्वार मैंने कभी जिंदगी में सपना नहीं सोचा था बम्बई में ईंट लगा दूं। मैंने एक रूम खरीद लिया बताओ अब बताओ मैंने सपना नहीं सोचा था कि मैं रूम ले लेगा रूम वाला बनेगा। आज बापूजी का वही सोच रहा था कि बापूजी का वह फोटो लगाऊंगा वह विधिवत पूजा करूंगा बापू मेरा खुद का होने दे हो ही गया। तब मैं कभी सही रास्ता थोड़ी पाता था। अब बापूजी से सही रास्ता पाया। मैं जहाँ जाता हूँ मेरी हारमोनिया ढोल सत्संग बढ़िया बजता है मैं मस्त रहता हूँ। धंधा हरी ओम हरी हरी ओम हरी
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु। प्रभु की कृपा मायाऊ तब काजू जन्म हमार सुफल मयजू। ओम गुरु 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 ओम गुरु। बड़ी आश्चर्य की बात, मतलब सबसे बड़े आश्चर्य की बात, बापू के दर्शन तक नहीं किए। सोचिए, संत आसाराम जी बापू के इन्होंने दर्शन नहीं किए, संत आसाराम जी बापू से दीक्षा नहीं ली, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं कि संत आसाराम जी बापू कब चमत्कार करेंगे, मतलब तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि बापू जोधपुर की जेल में है, 11 साल हो गए। 2 कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा दे दी। लेकिन आज बापू के भक्त तो बापू को भगवान मानते हैं, लेकिन बापू से दीक्षा नहीं लिए, बापू के दर्शन नहीं किए, वो लोग भी आज संत आसाराम जी बापू को भगवान मान रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। मतलब बोल रहे हैं कि दुबई से रिटर्न है, मतलब 5 साल दुबई के प्रभु जी देख लीजिए, 5 साल दुबई से रिटर्न है। सोचिए, मतलब 4 जगह वो घूम कर आए। मतलब बोल रहे हैं शाहजहाँ की बहुत बड़ी मस्जिद है, मतलब उसमें भी बोले जाकर आए, बोले निरंकारी में जाकर आया है, चर्च में जाकर आया, मतलब सब जगह, गुरुद्वारे में भी गए। मतलब कहाँ गए थे? गुरुद्वारे में गया था, वहाँ पंजाब और अपना दुबई में। अच्छा, दुबई सनहिया आजमान में वो है गुरुद्वारा, और वही के बगल में चर्च है। दोनों अगल बगल सामने में थे। एक बार पंजाबी से दोस्ती हुई, लेके गया वहाँ। मगर मैं गया गुरुद्वारे में तो बाबा का बर्तन भगोना उगोना मांझा, खाना बनाने थोड़ा हम जानता टेढ़ा मेढ़ा, तो वही कर रहा था। तो जमा नहीं, फिर हमने बोला नहीं। चर्च में भी लेके गए पंजाबी, हमने कहा नहीं दादा अभी नहीं जाएगा, तुम जाओ। फिर मस्जिद में गया, वहाँ भी नहीं जमा। फिर मैंने सम्मान से हटा दिया कि जब तक बिना बागल रपावत नाही सगल पदारत ही जगह माही। बिना भाग के कुछ मिलेगा नहीं, ये तो बता रहा बापू जी का। बिना बागल रपावत नाही सगल पदारत ही जगह माही। बिना भाग के कहाँ मिलती है? बिना भाग नहीं होता तो आप बैठते। ये तो कहते गारंटी देता हूँ कि भाग है। हम लोग का नसीब तर गया, हम तो कहते ब्रह्मज्ञानी पा गए, यो नहीं पाया वो क्या भटकने दो। निरंकारी में भारत में आकर फिर गए थे? हाँ, भारत में आके यहाँ बड़कूपाड़ा में 5 नंबर में जाता था निरंकारी में, वहीं इनता भजन वजन गाते थे, मगर वो भी नहीं जमा। चलो चलो बढ़ते रहो, कहीं हमको नसीब होगा। आज बापूजी का नसीब है, देखो उनके आड़ से सूरत में बैठा हूँ। कहाँ से भटक के बताइए, कितना दुख झेल के तब मिला। तो इसलिए कहते भाग है, नसीब है आप लोग का कि हम लोग को बैठे हैं और मिल रहा है ऐसा सत्संग। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।